क्या टीम एक और हार का सामना करने वाली है या फिर आज बाजी पलटने वाली है? आज भारत इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में खेलने जा रही है, क्योंकि 2 मैच तो हार चुकी है भारतीय टीम और एक मैच का नतीजा सामने निकलकर नहीं आया, वो बारिश की वजह से। आज चौथा टी20 मुकाबला है। या तो आज की मैच में जीत हासिल करने के बाद अगला मैच भी जीतकर बराबरी पर यह सीरीज खत्म कर सकती है भारत की टीम, या फिर ये सीरीज गंवा सकती है, जैसे आयरलैंड के खिलाफ हमें हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ होने वाला है, उस पर बातचीत होगी और बात इस पर भी होगी कि क्या आज संजू सैमसन की टीम में वापसी होगी। अगर उनकी वापसी होती है तो प्लेइंग 11 से किसकी विदाई होने वाली है, आज कौन ड्रॉप किया जा सकता है, इसके बारे में भी बात होगी। इस पूरी बातचीत को विस्तार देने के लिए मेरे साथी शोभित है मेरे साथ में। शोभित, सबसे पहले तो बात इस चीज पर करूंगा आपसे कि क्या आज भी परिस्थितियां वैसी ही रहने वाली हैं जैसी कि पहले थी, या फिर आज कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और टीम को जीत का जो स्वाद है वो वापस चखने को मिलेगा? आदर्श, जब से भारत ने ब्रिटेन दौरा शुरू किया है, चाहे वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हो या इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैच हो चुके हैं, हर दिन लगता है कि नहीं, वो दिन खराब था और टीम में कमी नहीं थी। अब तो वापसी कर ही लेगी, वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेल ही लेगी। लेकिन जो पिछले मैच में हुआ उसने सारे समीकरण बदल के रख दिए और ये लगने लगा कि नहीं, दिन खराब नहीं है, समय खराब नहीं है, खिलाड़ी ही खराब खेल रहे हैं। खिलाड़ी ही खराब है? खिलाड़ी खराब नहीं है, खिलाड़ी ही खराब खेल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो खिलाड़ी तो खराब नहीं हो सकते, इन्हीं खिलाड़ियों के दम पे हम विश्व चैंपियन बने हैं। आप एक आध को हटा दो तो खिलाड़ी सही है। अब वो परिस्थिति को नहीं ढाल पा रहे हैं या नए कप्तान का कुछ अलग जादू चल रहा है, वो टीम मेंबर्स सही बता पाएंगे कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि 76 रन पर आप ऑल आउट हो जा रहे हैं उस पिच पे, जिस पिच पे आराम से इंग्लैंड 200 बना रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो पिच बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं थी या इससे पहले जो पिच रही वो बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं रही। आपकी बैटिंग खराब रही, आपकी बॉलिंग में वो डेप्थ देखने को नहीं मिली है जो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम की डेप्थ रहती है। आपके पास खिलाड़ी बहुत हैं। अभी तक हम 1 महीने पहले तक ये डिस्कस कर रहे थे कि भारत के पास टी20 में इतने खिलाड़ी हैं कि वो एक संग 3 सीरीज खेल सकती है। लेकिन अब जो हमारी मेन टीम है, जो नियमित खिलाड़ी हैं, जो टी20 सेटअप का हिस्सा है, लंबे समय से हिस्सा है, वही वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो एज अ फैन और एज अ मतलब जर्नलिस्ट, दोनों ही तौर पे मुझे बहुत निराशा है कि जो पिछली बार टीम का परफॉर्मेंस है कि टीम को टी20 में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, यानी जो 20 साल में नहीं हुआ था वो पिछले मैच में हो गया। उम्मीद की जा सकती है कि आज वो खुश होने का हमें थोड़ा मौका दें, क्योंकि अगर आज हारे तो 2019 के बाद पहली बार होगा जब आप इंग्लैंड से कोई टी20 सीरीज हारेंगे। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 7 साल में करीब आप 7 साल में पहली बार होगा कि आप इंग्लैंड के खिलाफ कोई टी20 सीरीज हार सकते हैं। उसकी संभावना बिल्कुल संभव, क्योंकि जीत तो आप सकते नहीं है। अब आप बस इतना कर सकते हैं कि सीरीज को 2-2 से बराबर कर लें। तो आपके पास अगले दोनों मैच ऐसे होंगे जो आपको जीतने ही होंगे हर हाल में। अगर आप एक भी गवाएंगे तो सीरीज भी गवा देंगे। और ये जो 2019 से 2026 का, ये सिर्फ 7 साल नहीं है। इस दौरान आपने 4 टी20 वर्ल्ड कप खेले हैं, जिसमें से 2 आपने जीते भी हैं। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय टी20 टीम के लिए कितना बड़ा झटका होगा। और श्रेयस अय्यर लगातार टॉस तो जीत रहे हैं लेकिन मैच नहीं जीत पा रहे हैं, तो उन्हें भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आप 3 साल बाद करीब करीब आपने टी20 टीम में वापसी की थी और आपकी जो वापसी थी वो भी नॉर्मल नहीं रही। आप कप्तान के तौर पर आए, एक ऐसे कप्तान को अपने की जगह ली आपने जिसका ना सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, बल्कि उसने टीम को 3 महीने पहले ही वर्ल्ड कप भी जिताया था। तो अगर टीम प्रबंधन ने आप पर भरोसा जताया उनकी बदले, तो यानी टीम प्रबंधन बहुत आगे की सोच रही है। अब क्योंकि ये जो टी20 टीम है, इस टीम को इस साल एशियन गेम्स में भी खेलना है, उसके बाद 2028 में टी20 वर्ल्ड कप में भी आपको करीब करीब ऐसे यही खिलाड़ी नजर आने वाले हैं, और उसके बाद ओलंपिक भी होना है। तो यानी कि इस टीम को जो तैयार करने की रणनीति या रही होगी वो इन्हीं सोच के साथ रही होगी। तो श्रेयस अय्यर को कहीं ऐसा नहीं है कि बस आईपीएल के आधार पर ही कप्तानी सौंप दी गई। बहुत विचार हुआ होगा, विमर्श हुआ होगा, लेकिन श्रेयस अब तक तो जो 5 मैच उनकी कप्तानी में टीम ने खेले हैं, ना वो कप्तान के तौर पर खुद को साबित कर पाया और ना खिलाड़ी के तौर पर खुद को साबित कर पाया। हालांकि उन्होंने
अर्धशतक लगाया था पहले मैच में, लेकिन वो मैच का नतीजा भी नहीं निकला। तो बहुत संभल के आज खेलने की ज़रूरत है टीम इंडिया को, बहुत कुछ दांव पे लगाया आज। बतौर कैप्टन और बतौर खिलाड़ी वाली जो इनिंग कहते हैं वो इनिंग अभी बाकी है श्रेयस के बल्ले से निकलना। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे शोभित, आपने बताया कि अगर इनिंग जो है, ये जो सीरीज है, इसको अगर आपको लेवल अप करना है कि आप हारे नहीं, कम से कम 2-2 जीत के साथ इस सीरीज को आप लेवल अप करके एक तरीके से ड्रॉ करें और आप सम्मान के साथ वापस लौटे, ऐसा करने के लिए क्या कुछ बदलाव हो सकता है टीम के अंदर? आज कुछ बदलाव की संभावनाएं हैं क्या? संजू सैमसन की वापसी हो सकती है जिस हिसाब से चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, बदलाव की ज़रूरत तो दिख रही है, लेकिन अब टीम प्रबंधन बदलाव करेगा कि नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले ही मैच में एक बदलाव किया, जहां पिछले मैच में भी जब हम बात कर रहे थे टॉस से पहले, तो मैंने कहा था कि आज रवि बिश्नोई बैठ सकते हैं, और हुआ भी वैसा ही था। रवि बिश्नोई की जगह एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका दिया गया था। वो रणनीति उतनी कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि इंग्लैंड ने 200 पार का स्कोर बना लिया था और वो आसानी से उसको मतलब जीतने में भी सफल रहे थे। तो अब अगर टीम प्रबंधन चाहे तो सिर्फ वो 2 बदलाव कर सकता है। पहला कि संजू सैमसन को किसी तरह सेटअप में वापस लाए। उस केस में या तो आप सूर्यवंशी को बाहर बैठाओ, अगर आप सूर्यवंशी को बाहर नहीं बैठाना चाह रहे तो वही गावस्कर वाला फॉर्मूला कि आप तिलक को बाहर बैठा दो। खैर उन्होंने नहीं कहा था कि तिलक को बाहर बैठाओ, लेकिन अब अभी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो यही बन रहा है कि अगर आप तीनों अपने मतलब, तीनों से मेरा मतलब है अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन, तीनों को अगर आप प्लेइंग 11 में रखना चाहते हैं तो फिर आप संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में भेज सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में किसके तरफ? तिलक वर्मा की जगह, क्योंकि तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस भी बहुत ही मतलब बैकफायर कर रहा है। वो नहीं है अप टू द मार्क, वो परफॉर्मेंस ही नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए उनकी टीम में जगह बनती है। तो अगर टीम प्रबंधन चाहता है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो तिलक उप कप्तान है, ठीक है, उनके पर वो दोहरी जिम्मेदारी, लीडरशिप वाली जिम्मेदारी भी है। दूसरा, अगर आप सैमसंग को मध्य क्रम में खिलाते भी हैं तो सैमसंग का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है मध्य क्रम में। वो ओपनिंग के ही खिलाड़ी रहे हैं, ओपनर के तौर पर ही सफल हुए हैं। और अभी जो वो निखर कर भी आए हैं तो बतौर ओपनर ही वो निखर कर आए। बिल्कुल, उनका वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रहा था वो एज एन ओपनर ही रहा था। वो मिडिल ऑर्डर में खेल के नहीं आए थे। तो टीम प्रबंधन दोनों पहलू पे ये सोचेगा। नहीं तो ऐसे में क्या फिर ये संभावना है कि अगर बतौर ओपनर ही इनको देखा जा रहा है तो क्या वैभव को ड्रॉप कर देंगे? वैभव को ड्रॉप करना इतना आसान नहीं है। मैंने कहा था कि जब तक वैभव डेब्यू नहीं कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप संजू सैमसन को खिलाते रहोगे, आप इस जोड़ी को मौका देते रहोगे। लेकिन एक बार अगर वैभव ने डेब्यू कर लिया, वो चलें या ना चलें, ये एक अलग मैटर है। फिलहाल तो इस सीरीज के लिए तो आपको उनको सेटअप में रखना ही पड़ेगा। 2 मैच के बाद आप 15 साल के एक बल्लेबाज को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बाहर करोगे तो उनका मनोबल गिर सकता है। संजू सैमसन को तो खैर आदत है, बार बार मैं कहता हूं कि उनका इतिहास रहा है अंदर बाहर आने का। गंभीर ने भी इस बात पे कल वो किया कि हमने स्पष्ट कहा है और उनकी वापसी ऐसा नहीं है कि असंभव है। यानी गंभीर ने संकेत दिए हैं कि किसी ना किसी मोड़ पर वो आ सकते हैं। नहीं तो फिर इसमें सवाल तो ये भी उठता है ना कि चलो ठीक है, 15 साल का युवा खिलाड़ी है, अभी उसने मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम ही रखा है, तो उसका मनोबल न गिर जाए, इसकी वजह से उनको टीम में बना के रखा जा सकता है और उसको और मौके दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या संजू अगर 2 मैच में नहीं चलते हैं या 3 मैच में नहीं चलते हैं तो क्या उनको बाहर कर देना, मतलब ऐसे किसी वरिष्ठ खिलाड़ी को, सीनियर खिलाड़ी को आप बाहर कर सकते हैं? नहीं, उनको बाहर नहीं, उनको इस तरह से बाहर नहीं किया गया था। वैभव को सेटअप करने के लिए एक जगह चाहिए थी जो वही बन रही थी। आप अभिषेक को बाहर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभिषेक ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए थे, ठीक है, इनफॉर्म नजर आ रहे हैं। लेकिन संजू आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे। संजू का वही है कि या तो 100 मतलब या तो 50+ स्कोर या फिर सिंगल डिजिट स्कोर, और वो जब सिंगल डिजिट करता है तो वो लंबे समय तक रहता है। इसीलिए वैभव ने भी बड़ी पारी नहीं खेली है, एक मैच में 14, एक मैच में 13, लेकिन पिछले मैच में सबसे ज्यादा रन उन्हीं के थे। ये भी उतने ज्यादा रन नहीं चाहिए, वो सर्वाधिक स्कोर नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी 4-5 बॉल पे वो 12-13 रन, यानी स्ट्राइक रेट तो उनका ठीक ही है। आप उन्हें एकदम से ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर संजू सैमसन वापसी करेंगे तो फिर वो तभी संभव है जब आप तिलक को ड्रॉप करें और फिर उन्हें मिडिल ऑर्डर में डालें। तो तलवार तिलक के ऊपर लटक रही है, उप कप्तान। बिल्कुल तलवार तिलक के ऊपर ही लटक रही है। और मुझे तो लगता है कि अगर आज वो नहीं चले तो अगले मैच में तो टीम प्रबंधन पक्का बैठाएगा,
और एक मौका संजू को मिडिल ऑर्डर में देगा। तो वो जो एक थियरी चल रही है कि 12 गेंद 3 मैच कि अगर आप इतने पे नहीं चलते हो तो इसको पैमाना बना के आपको बाहर बैठाया जा सकता है, तो वो थियरी यहाँ पे ध्वस्त होती नजर आती है कि अगर वैभव के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, खुदा ना खास्ते वैसा हो ना, वो एक बहुत ही शानदार इनिंग खेले, क्योंकि कुछ स्टैट्स अगर उठाकर हम देखेंगे तो आईपीएल में भी शुरुआत के 2 मुकाबले में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे और तीसरे मुकाबले में जब खेलने के लिए आए तो उन्होंने शतक जड़ दिया था अपनी इसमें आईपीएल का जो उनका अब तक का करियर रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर वो नहीं चल पाते हैं तो वो वाली जो थियरी चल रही है कि 3 मैच 12 गेंद अगर नहीं चले तो बाहर, वो थियरी ध्वस्त होती नजर आ रही है। देखिए, जब आपके पास खिलाड़ियों का बहुत लंबा पूल होता है ना, तो ये सिचुएशन बार बार आती है। और टीम चयन जितना इजी दिखता है उतना इजी होता नहीं है, क्योंकि हर स्टेडियम की परिस्थिति अलग होती है। अभी जब आप द्विपक्षीय सीरीज खेल रहे होते हो तो आप बहुत लंबे समय से विरोधी टीम को समझ जाते हो। पिछले मैच में जोश टंग ने आपको परेशान कर दिया, जोफ्रा आर्चर ने आपको परेशान कर दिया। आर्चर के खिलाफ कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आर्चर के खिलाफ खेलने का अनुभव नहीं है? आप आईपीएल में लगातार उनके खिलाफ खेले हो, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में आप उनके खिलाफ खेले थे, वो सेमीफाइनल वाला हाल में खेल कर आए हैं। जहां तक बात आपने वैभव की, वैभव श्रीलंका के जो अभी इंडिया ए के लिए श्रीलंका ट्रायल सीरीज में खेले थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे, 4 मैच में रन नहीं बना पाए थे, लेकिन फाइनल में आके उन्होंने गर्दा उड़ा दिया था। तो वो उसी ऑरा के वो खिलाड़ी रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वैभव को हटाना ये ना तो सॉल्यूशन है और ना टीम प्रबंधन ये फैसला फिलहाल ले पाएगा। हो सकता है कि जिम्बाब्वे दौरे तक अगर उनका बल्ला नहीं चला तो फिर एशियन गेम्स में रोटेशन हो सकता है। आप रोटेशन भी कर सकते हो, जो धोनी ने किया था जब टीम बदलाव कर दौर से गुजर रही थी, तो धोनी ने भी रोटेशन पॉलिसी ली थी, वो इतनी सक्सेस नहीं रही थी, इसीलिए फिर उसके बाद कोई कप्तान जल्दी से रोटेशन पॉलिसी का रिस्क नहीं उठा रहा था। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि संजू सैमसन आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आए तो फॉर श्योर वो तिलक ही जगह आ सकते हैं। दूसरा जो मैंने कहा कि 2 बदलाव हो सकते हैं, टीम प्रबंधन वरुण चक्रवर्ती को बैठा के कोई एक गेंदबाजी ऑलराउंडर को ला सकता है। उस केस में वो वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं, क्योंकि टीम प्रबंधन उनको कई बार मौका दे चुका है। अगर बदलाव हुए तो यही 2 बदलाव होंगे। मुझे तो लगता है कि शायद टीम इंडिया बदलाव की तरफ जाए भी ना, एक मौका और दे, क्योंकि अब आप सीरीज जीत नहीं सकते, अब आप बस गवा सकते हो, इससे ज़्यादा आपके पास कुछ और नहीं होगा। तो जहाँ इतना वहाँ एक मौका और, लेकिन अगर बदलाव करना है तो यही समय है। और समय इस मैच का ही है बस, कि इस मैच में भारतीय टीम को कैसे भी जीत हासिल करनी होगी, ताकि जब वो 5वां T20 खेलने के लिए मैदान पर उतरे तो उसमें भी जीत हासिल करके इस सीरीज को लेवल अप किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसा कि अभी शोभित ने बताया कि तकरीबन 7 साल में ये पहली बार होगा कि भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी T20 सीरीज पहली बार हारेगी। हालांकि ऐसा हो नहीं, बतौर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक और फैन ना आप चाहते हैं ना हम चाहते हैं। तो आज का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो सकता है और क्या कुछ बदलाव होंगे इस पर सबसे ज्यादा नजर बनी होगी, और ये हमें मैच के शुरुआत के कुछ समय पहले पता लगेगा। क्या वाकई में संजू को मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा तो क्या इस बार वो इस मौके को भुना पाएंगे, और आज के मुकाबले में वैभव टीम में होते हैं तो क्या तीसरा मुकाबला वो सहयोग वापस बनेगा आईपीएल वाला? तीसरे मुकाबले में क्या उनका बल्ला बोलेगा, और जब उनका बल्ला बोलता है तो फिर क्या होता है ये हम बखूबी जानते हैं। तो उसका इंतजार आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बहरहाल अब इंतजार मैच का है कि आज के मैच में क्या कुछ होता है। आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।